जागो बिहार गुरहे पंचायत का नशा मुक्त समाज की ओर कदम। नमस्कार, आप देख रहे हैं एएफ मीडिया टीवी। मैं आपके साथ मीरा पांडे। कस्बा प्रखंड क्षेत्र के गुरहे पंचायत में नशा मुक्त समाज बनाने के उद्देश्य से पंचायत मुखिया गुलाम सरवर की अध्यक्षता में जागरूकता अभियान की शुरुआत की गई। इस मौके पर मुखिया ने कहा कि नशे की लत युवाओं को बर्बादी की ओर धकेल रही है, जिसे रोकना बेहद जरूरी है। उन्होंने लोगों से अपील की कि अपने आस पड़ोस के व्यक्तियों को नशे से बचने की सलाह दें और नशीले पदार्थ बेचने वाले दुकानदारों का खुलकर विरोध करें। शर्वर ने कहा कि नशा करने वाले लोग परिवार और समाज दोनों को नुकसान पहुंचाते हैं तथा कई बार चोरी छिपे धार्मिक और सार्वजनिक स्थलों पर भी वारदात करते हैं। उन्होंने प्रशासन से मांग की कि नशा बेचने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। अभियान के तहत पदयात्रा निकाली गई, जिसमें जनप्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में ग्रामीण शामिल हुए। निवेदक के रूप में मुखिया साजिया खातून और पति गुलाम सरवर मौजूद रहे। पूर्णिया जिले से हमारे संवाददाता मोहम्मद आसिफ की रिपोर्ट। देखिए, सबसे पहली बात हम ये कहेंगे कि सरकार की विफलता है ये, जो नशा हर दुकान में बिक रहा है। और हम लोग काफ़ी कोशिश किए, लेकिन अब तक इस पर कोई भी सुनवाई नहीं हुई। जितने भी चाय का दुकान, कुरकुरे पापड़ के दुकान में सिर्फ समझ लीजिए एक तरह से वो एक लोगों को धोखा देने के लिए खोल के रखा है, लेकिन इसके पीछे का खेला कुछ और है। इसके पीछे में ड्रग्स और क्या बोलते हैं वो कोरेक्स, स्मैक, सैनफिक्स, इस तरह की नशीली पदार्थ जो बिक रहा है। और हमको लग रहा है कि अब लगभग लोग हार मान लिया है इससे। और लगभग हार मानने के बाद एक रास्ता ये निकाले हैं कि एक मैसेज दें हम लोग समाज को, और ख़ास करके वो बेचने वाले को, जो बेशर्मों के तरह समाज के बगैर परवाह किए हुए ये हराम काम कर रहा है और मोटी पूंजी कमा रहा है। चाय दुकान बेच के कोई 25 लाख का घर नहीं बना सकता, लेकिन हमने देखा हमारे पंचायत में ऐसे बहुत सारे जीता जागता मिसाल है, जो वो बेचता तो चाय है लेकिन वो लाखों का काम करता है। आखिर उसका पैसा कहाँ से आ रहा है? तो हम लोग देख रहे हैं कि वो चरस और न जाने कितने तरह की नशा है, जिसका नाम भी हम लोग को याद नहीं है। कोरेक्स, सैनफिक्स से हमको लग रहा है कि भी जो छोटे छोटे बच्चे हैं 10 साल 12 साल का, ऐसे सब बच्चा इस्तेमाल कर रहा है। और गार्जियन लापरवाह होते जा रहा है, जिसकी वजह से नशा हमको लग रहा है कि 80% अभी छा गया है। ऐसा भयावह स्थिति होते जा रहा है अभी कि अगर अभी हम लोग जगे नहीं, गार्जियन जगा नहीं, तो अभी तो मस्जिद में चोरी शुरू हुआ है। कुछ दिन के बाद हर घर में हंडी पतीली भी चोरी होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि पीने के लिए जब पैसा नहीं होगा तो वो कुछ भी चोरी करेगा। तो सभी गार्जियनों से हम इत्तला करना चाहेंगे कि सब लोग ऐसे कामों का विरोध करें। अगर कोई भी चौक चौराहे पे या कहीं भी किसी भी दुकान पे अगर कोई नशीली पदार्थ बेचता है, तो गांव वाले जमा होइए, ऐसे दुकान को नोच के फेंक दीजिए, जला दीजिए, आग लगा दीजिए ऐसे दुकानदारों को, कि नशा बेचकर जो है वो बर्बाद कर रहा है पूरे समाज को। तो इसी मैसेज को देने के लिए हम लोग आज लहसुना चौक से भोजला चौक तक, खास करके ये दोनों जगह का टारगेट किया गया है कि आज मैं खुले शब्दों में बोलता हूँ कि ये दो ही चौक सबसे ज़्यादा बदनाम है। इस चौक पे भी कई दुकानदार ऐसे, सभी लोग ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत सारे दुकानदार ऐसा है जो पीछे दुकान के पीछे वो नशीली पदार्थ बेचता है। लेकिन इसके लिए हमको लग रहा है कि शायद हम लोग की भी कमी थी अब तक, लेकिन अब हम लोग कोशिश कर रहे हैं, लोगों को जगाने की कोशिश कर रहे हैं कि लोग जगे और ऐसी लड़ाई को लड़े। प्रशासन की क्या रोल है अगर इस तरह की नशा का? प्रशासन का तो मिली भगत कहिए, रोल नहीं, मिली भगत। प्रशासन को पैसा जाता है तभी वो बेच पा रहा है ना। कि ऐसा नशा जो कभी सुना करते थे हम लोग दिल्ली मुंबई में कि बेचा गया, वहाँ पकड़ा गया, एयरपोर्ट पे पकड़ा गया, लेकिन आज हम लोगों का ऐसे गांव देहात पे जहाँ पे लोग इतनी गरीबी रेखा से जीवन जी रहा है, जहाँ पे खाने से वंचित है लोग, ऐसे लोगों का बच्चा सब चोरी करके, वो बकरी चोरी करता है, मुर्गी चोरी करता है, और ऐसे चोरी करके मस्जिदों में मंदिरों में चोरी करता है, और वो चोरी करके अपना नशा को पूरा करता है। प्रशासन को क्या कहना चाहेंगे? प्रशासन को तो कहना चाहेंगे कि कम से कम इंसानियत को जगा लीजिए, और ऐसा जहाँ भी रिपोर्ट मिलता है ऐसे जगह में छापामारी कीजिए, वरना आप लोग को भी चैन नहीं मिलेगा। किस किस को पकड़िएगा, एक दिन इतना चोर, इतना डाकू बढ़ जाएगा समाज में कि प्रशासन भी एक दिन कन्फ्यूज हो जाएगा कि अच्छे लोग अब बचे कहाँ। क्या परिचय?
गुलाम सरवर, मुखिया प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत गुढ़ी, कस्बा पूर्णिया। है कि बच्चों सब जो है बिगड़ते जा रहा है। पढ़ना लिखना जो है सब तो बेकार हो ही गया। अभी नशा में सब कुछ जो है, हम लोग गांव वाले जो है कितना कोशिश किए रुकने के लिए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। प्रशासन को मैसेज जाता है, प्रशासन जो है समय पर नहीं पहुंचता है। अब पता नहीं पैसा मिलता है क्या करता है वो लोग, लेकिन समय पर नहीं पहुंचता है। ये जो आंदोलन है जागो बिहार अपने लिए अपनों के लिए, हमारे राज्य सरकार नीतीश कुमार जो दारू पे बंदी किए हैं, शराबबंदी, गांजा खुलेआम बिक रहा है। कहीं भी चले जाइए बिहार में, किसी भी क्षेत्र में जाइए, किसी भी गांव में जाइए, आपको हर एक दुकान पर आपको गांजा मिलेगा, चरस मिलेगा, कोरेक्स मिलेगा और सनफिक्स भी मिलेगा और ड्रग्स, स्मैक, हर एक चीज आपको नशा का सामान उपलब्ध मिलेगा दुकानों में। चाय की दुकान हो, चाहे किराना की दुकान हो, हर एक दुकान पे मिलेगा। कहीं न कहीं इसमें प्रशासन का मिली भगत है। सरकार प्रशासन पे टाइट करे, प्रशासन किसी का सुनने वाला नहीं। वो लोग रिश्वतखोर प्रशासन है, पैसे के बलबूते पर काम करता है। जो पीसी खिलाता है, दलाली देता है, वो खामोश रहता है। प्रशासन बोलने को तैयार नहीं, इंसाफ किसी के साथ नहीं होता है। जो पैसे देता है प्रशासन को, उसका इंसाफ होता है, नहीं तो नहीं होता। चले जाइए थाना में भी वही कहानी है। जो पैसे देता है उसका सुनता है। अच्छा, एक चीज बताइए, अभी आपका एक मुहिम चलाया गया है नशा मुक्त को लेकर जी, तो अगर ये नशा मुक्त का मुहिम से अगर आपका जो है कि नशा नहीं बंद होती है तो फिर आप लोग का दूसरा जी, हम लोग का अगला कदम रहेगा, फिर से हम लोग धरना इससे भारी संख्या में करेंगे और सरकार तक हम बात पहुंचाने का काम करेंगे कि सरकार इस पर जांच करवाए। कस्बा के गुरही पंचायत में लहसुना चौक, तेतरी बारी, भोजला चौक में खुले आम सनफिक्स, कोरेक्स, ड्रग्स, स्मैक्स हर एक चीज उपलब्ध है। ये सारी चीजें बंद होनी चाहिए। जी, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद आजाद, ग्राम पंचायत राजगुरही, वार्ड नंबर 13। वोट बेच रहा है नशा, उसको मतलब ये यहाँ से सुरक्षित कर दीजिए, या ना तो जो भी बाल बच्चा है 10 साल का 12 साल का, वो भी बर्बाद हो जाएगा, कुछ नहीं रहेगा। मोहम्मद असलम। खुलेआम बेच रहा है, खुलेआम भोला चौक में बोलिए, जो खोरबड़े बोलिए, खुलेआम बेचता है। जो खुलेआम यहाँ पे नशा बिक रहा, तो आप लोग इसको लेकर के क्या कुछ कदम उठाए? हम तो वही खोज रहे हैं कि प्रशासन खोजे, पकड़िए उसको। गाँव वाला नहीं सुनता है, कोई डर ही नहीं है। तो प्रशासन कभी भी जांच में यहाँ जुटी? अभी आया ही नहीं, अभी तक नहीं आया। कुछ प्रतिबंध लगाए लेकिन उस पर कोई असर नहीं पड़ा। बहुत जोर पर तो मुखिया जी से कुछ बातचीत किए हम लोग। ये देखिए मुखिया जी, समाज बिगड़ रहा है। सुनते थे नाम जी इसमें कैसा होता है, आज खुद अपने गांव में घर में बच्चे लोग पी रहे हैं। सबसे मेन प्रॉब्लम स्मैक का, क्या कहेंगे? तो इस पर कुछ कम से कम प्रशासन जो है कुछ उस पर कुछ कार्रवाई करे। नाम क्या? नशा देखिए, धरती ऊपर जितना भी खाने वाली चीज़ है, सबसे अगर कोई बुरा चीज़ है तो वो नशा है। और नशा से एक बच्चा का ज़िंदगी ख़त्म, एक पूरा परिवार की ज़िंदगी ख़त्म। अगर कोई गार्जियन नशा करता है तो उसकी बीवी परेशान, छोटे छोटे बच्चा को कपड़ा नहीं, वक्त पे खाना नहीं, और गार्जियन क्या करता है उसका गले का हार तक बेच के जाके सनफिक्स, गाया और कोरेक्स है। अच्छा, जो दुकानदार के नशा बेच करके जो है समाज में कहीं ना कहीं गंदगी फैलाने का काम करते हैं, उसको आप क्या कहना चाहेंगे? वो सबसे घटिया इंसान और सबसे धरती ऊपर वो कुकर्म इंसान है जो कि नशा को बेचता है। अगर बेचना है तो धरती ऊपर बहुत सी चीज़ है, खाने पीने का चीज़ बेचे और हलाल रोजी कमा के खाए इंसान, यही उसके लिए काफ़ी है। लेकिन ये नशा बेच के और बच्चे की ज़िंदगी, छोटा छोटा बच्चे की ज़िंदगी सनफिक्स खास करके बेच के ज़िंदगी बर्बाद करके अपना पैसा कमाना और उस पैसे से बिल्डिंग महल बनाना, वैसे महल बिल्डिंग जो है इंसान के लिए घातक बनना। और वो इंसान जो है एक मासूम बच्चा को जो कि आगे चल के उसका ज़िंदगी बर्बाद कर रहा है, किडनी ख़त्म और ख़त्म, बहुत सी ज़िंदगी का बर्बाद कर रहा है। तो कौन सा गाँव है? ये गाँव जीनगंज है, प्रॉपर का आता है खोरबारी, पंचायत गुढ़ी और भोजला चौक। ये अभी जो बर्बाद कर दिया सब चीज, न घर न दुआर न कोई सामान, न भाड़ा न बुरा, जमीन घर तक भी बेच कर खा गया। अपना मुर्गी का साड़ी गहना गाठा सब बेच कर खा गया, कुछ नहीं रखा है।
कौन सा गांव है आपका? यही गांव है, यही खोलवाड़ी जी, खोलवाड़ी। ये बताएंगे कितने लड़का आपका नशा के वादी हुए हैं अब तक? ये कम से कम 3-4 साल से है। कै गो लड़का है? अभी एक ही गो है। एक ही को है। हाँ, एक ही गो है, वही स्मार्ट। क्या कहेंगे? खनिया चौक से लौसना चौक से भोजला चौक तक आए हैं हम लोग। हमारा घर है तेतरीबाड़ी, वहाँ से लेके लौसना चौक से लेके तेतरीबाड़ी चौक तक पूरा नशा में भरा हुआ। 5-6 दुकानदार एकदम बिल्कुल नशा में काबिल, जितने भी बोलो वही काबिल है। अगर दुकानदार नशा और बंद नहीं करेगी तो आप उसके बाद बात सुनिए, उसके बाद जो है ना प्रशासन को भी फोन लगा के बोलता है। प्रशासन को समिति साहब भी बोला, लेकिन कोई सुनवाई नहीं प्रशासन का कोई सुनवाई नहीं है। अगर दुकानदार नशा नहीं रोक रहा तो आप लोग क्या कीजिए? हम लोग तो किए हैं कि जो दुकानदार नहीं मानेगा उसको 50,000 रुपये जुर्माना, और जो चोर पकड़ा देगा उसको 5,000 इनाम। पीने वाले को। कौन सा गांव का मामला है? ये गांव मामला है तेतरीबाड़ी का। हमारा तेतरीबाड़ी से यही पंचायती बैठ के गाँव है या पूरा पूरा इस तरह का फैला हुआ है? ये तो पूरा क्षेत्र में फैला हुआ है, लेकिन हम लोग के पूरा क्षेत्र में फैला हुआ है, लेकिन हम लोग अपना बॉन्ड भर के कागज बना के सब कुछ तैयार कर दिए हैं। अब क्या कर सकते हैं, अब प्रशासन क्या करता है और हम लोग पब्लिक क्या कर सकते हैं, देखते हैं। कौन सा है? पंचायत है